दिल्ली में यमुना का जलस्तर में गिरावट, यमुना अभी भी खतरे के निशान के पार, बारिश से दिल्ली में आई आफत। हरियाणा में बाढ़ का तांडव जारी, मंत्रियों और नेताओं का किया बाढ़ का दौरा, बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की कैद, 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2019 लोकसभा चुनाव का मामला। माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला टला, 27 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई, गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाएगी फैसला। 5 और 6 अगस्त को एमपी का दौरा करेंगे अखिलेश यादव, विधानसभा चुनाव को लेकर के करेंगे दौरा, कार्यकर्ता शिविर और रैली में होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। कुशीनगर से खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली से बिहार जा रही बस तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। तो दिल्ली से बिहार जा रही बस का तोड़फोड़, बता दें कि यात्री बस में अज्ञात युवकों द्वारा की गई तोड़फोड़। तो देवरिया के मुजहाना टोल पर तोड़फोड़ हुई है। बता दें कि ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। देवरिया के मुजहाना टोल टैक्स पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों के साथ मारपीट की गई। तो वही बात करें तो पुलिस ने मामले को लेकर के बस को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। हेतिमपुर के सदर टोला हाईवे की घटना आपको बता रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिग्निटी की ओर से नेहरू नगर स्थित अंध विद्यालय में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर दंत चिकित्सा शिविर समेत कई अन्य शिविर भी लगाए गए। प्रमुख रूप से डॉक्टर राहुल कपूर और डॉक्टर प्राची मिश्रा ने दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। विशेषज्ञों की ओर से स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर प्राची मिश्रा ने बताया कि अंध विद्यालय के बच्चे यूं तो स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग है, फिर भी किन्हीं बच्चों में दंत समस्याएं सामने आई हैं, जिसकी जांच करके उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गई हैं। रोटरी क्लब ऑफ डिग्निटी की सेक्रेटरी आकांक्षा अग्रवाल ने बताया कि संस्था की ओर से समय समय पर समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। संस्था भविष्य में भी समाज सेवा के कार्य करने के लिए आगे रहेगी। रोटेरियन पायल अग्रवाल और अन्य सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट और जूस बांटा, उनका उत्साहवर्धन किया। संस्था सदस्यों ने कार्यक्रम के बाद अंध विद्यालय परिसर में पौधारोपण का भी कार्य किया गया। अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी की सेक्रेटरी हूँ। यहाँ आज 15 जुलाई को हम लोग यहाँ पे अंध विद्यालय में जो नेहरू नगर में है वहाँ ठीक है। ठीक है। राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हर किसी के रूह कांप जाए। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक कार सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार चालक कुछ दूर तक स्कूटी सवार को घसीटता भी रहा। ये पूरी घटना दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 22 की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना बीते 13 जुलाई की है, जहां पर स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 14 जुलाई को स्कूटी सवार की मौत हो गई। यही थे जी कमाने वाले, अब तो उनके पास है ही नहीं, बेचारे बेरोजगार हो गए। चारों बच्चे पढ़ते हैं जी, 2 बेटे हैं, दो बेटी गुड़िया हैं, बिटियाँ हैं। अब उनका परिवार का पालन पोषण किस तरीके से? अब भगवान ही मालिक है जी,
क्या कह सकते जी की थी, मतलब यह उनके ऊपर तो कोई ज़्यादा वो नहीं किया था, मतलब यह आरोपी वैसे ही घूम रहा है जी जंगल में, बदतमीजी बोलने लग रहा है। उसके साथ में और डॉक्टर भी आए थे, वो भी कह रहे थे जी हम इलाज नहीं करवाएंगे, ना पैसे देंगे, ना हमको जो करना है वो करो जी अपना। दिल्ली में अब लोगों के खाली घर और मकान ही नहीं बल्कि दिन रात चहल पहल रहने वाली मेन रोड पर भी बने ऑफिस भी सुरक्षित नहीं है। वजीराबाद थाना इलाके के बुराड़ी संत नगर मेन रोड पर बने एक फाइनेंस के ऑफिस में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 8 जुलाई 2023 का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि नेपाली नौकर, जिसका नाम भरत शाही है, अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। चोर नौकर भरत शाही इसी ऑफिस में काम करता है, इसलिए अक्सर चाबी भी उसी के पास रहती थी। करीब आधे घंटे तक दफ्तर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे में रखे हुए 15 लाख रुपए के एक बैग में भर करके वहां से तीनों बदमाश फरार हो जाते हैं। इन वाईफाई की तार निकाल दिए। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार ने डीजल पर बढ़ाया वैट। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कांग्रेस सरकार ने डीजल पर बढ़ाया वैट। डीजल पर बढ़ा है 3 रुपए का वैट। हिमाचल की आम जनता पर डाला भारी बोझ। हिमाचल की आम जनता पर डाला है भारी बोझ। वहीं बाढ़ से परेशान लोगों को फिर से जोरदार झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरी बार डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कांग्रेस सरकार ने डीजल पर बढ़ाया है वैट। डीजल पर बढ़ा है 3 रुपए का वैट। वहीं भिवानी से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग करवाने के नाम पर ठगी की थी। बता दें कि आरोपी खुद को पायलट बता करके ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी मोनू मिश्रा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे भिवानी से, जहां पर ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग करवाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी खुद को पायलट बता करके ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी मोनू मिश्रा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। नकली वर्दी, मोहर, लैपटॉप बरामद किया गया है उसके पास से। इसके साथ ही खरक चौकी इंचार्ज दशरथ कुमार ने जानकारी दी इसकी। खबर पलवल से बता दें, जहां पर परिवहन मंत्री और विधायक पहुंचे गांव थंत्री। बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। गांव की फिरनी में बढ़ा है यमुना का पानी। परिवहन मंत्री मदद के लिए बढ़ाए हाथ। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य जारी है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं पलवल से, जहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। बता दें कि बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने पहुंच करके जायजा लिया। परिवहन मंत्री और विधायक पहुंचे गांव थंत्री। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। गांव की फिरनी में बढ़ा है यमुना का पानी। परिवहन मंत्री मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। परिवहन मंत्री ने एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव का कार्य कर रही है। तो पलवल से खबर आपको बता दें, जहां पर परिवहन मंत्री और विधायक पहुंचे गांव थंत्री। गांव की फिरनी में बढ़ा है यमुना का पानी।
परिवहन मंत्री ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। बाढ़ग्रस्त इलाकों का पहुंच करके जायजा लिया। नहीं, बाढ़ जो पहाड़ से जो पानी आया, सबसे ज्यादा पानी इस क्षेत्र में आया, दिल्ली में फरीदाबाद में पानी है, और बाढ़ की जो हालात स्थिति जो खराब हुई है, और जो भी इनमें सरकार से जो मदद होगी, सरकार से अधिकारी हैं, मौके पे हैं, मेरे नैनपाल जी यहाँ से विधायक हैं, दीपक मंगला जी यहाँ से विधायक हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं। एक मंझावली से यहाँ तक हम एक एक गांव बजे हैं, और एक जानकारी, कोई जान मान की तो खतरा नहीं है, पर इस तरह के जान मान का खतरा ना हो। सरपंच बड़े गांव के दानी सरपंच मौना गांव के इस गांव के रखवे में खड़े हैं, तो मेरा मानना है कि जान हानि की जो भी उनकी दवा है, पानी है, उनके लिए सारी चीज इंतजाम करेंगे, और जो भी कोई इस तरह की होगी उसकी सरकार पूरी तरह से ध्यान में रखेगी। हरियाणा के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा ने ऐसा तूफान मचाया है कि उससे दिए जख्म अभी भी हरे हैं। कई गांव पानी से अभी भी जलमग्न हैं। फसलें खराब हो चुकी हैं, पशुओं का चारा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो गांव के पलायन करने से भी मजबूर हैं। बता दें कि लेकिन अब जाकर के पानी के रौद्र रूप से कुछ राहत जरूर मिली है। हरियाणा का यमुनानगर भी जिला बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल है। बीते 2-3 दिन से यमुनानगर में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हरियाणा सरकार को सलाह देते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बर्बादी का आकलन करके किसानों को मुआवजा देना चाहिए। आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों में इतना प्राकृतिक कहर लोगों ने सहा है, जो पहाड़ों से हुआ शुरू। हमारे यहाँ यमुनानगर में, अंबाला में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आई। पिछले दिनों भी जब हम आए थे, यहाँ पर कार्यक्रम रखा था, वर्कर्स मीटिंग्स थी हमारी, उस दिन भी बारिश हो रही थी। अगले दिन अंबाला में हमारे कार्यक्रम थे, वो हमने कैंसिल करने पड़े तेज़ बारिश के कारण, पानी भर गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद तो इतनी ज़्यादा विकट स्थिति हो गई कि चाहे हम यमुनानगर जगाधरी हल्के की बात करें, सढौरा, नारायणगढ़, मुलाना, अंबाला सिटी, कैंट, सब जगह इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, मेरठ से जहां पर करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन से कांवड़ हादसे के टकराने से गांव में दाखिल होते ही एचटी लाइन की चपेट में आए कांवड़। तो अहम जानकारी आपको बता दें, मेरठ से जहां पर हादसे में 20 से अधिक कांवड़ियों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। मेरठ से जानकारी दे दें, जहां पर करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की, हाई टेंशन लाइन से कांवड़ टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। गांव में दाखिल होते ही एचटी लाइन की चपेट में आई कांवड़। हादसे में 20 से अधिक कांवड़ियों की झुलसने की खबर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे मेरठ से, जहां पर करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत बताई जा रही है। बता दें कि हाई टेंशन लाइन से कांवड़ टकराने से हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गांव में दाखिल होते ही एचटी लाइन की चपेट में आई कांवड़। हादसे में 20 से अधिक कांवड़ियों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। तो मेरठ से अहम जानकारी बता रहे इस वक्त की, जहां पर करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन से कांवड़ टकराने से हादसा हुआ है। बता दें कि गांव में दाखिल होते ही एचटी लाइन की चपेट में आई कांवड़। वहीं हादसे में 20 से अधिक कांवड़ चपेट में आने की खबर सामने आ रही है। तो करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत का मामला सामने आया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
गांव में दाखिल होते ही एचटी लाइन की चपेट में आई कांवड़, हादसे में 20 से अधिक कांवड़ियों की झुलसने की खबर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। राजू, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के राली गांव में आज एक बड़ा हादसा हो गया। बताया गया है कि कांवड़िया जो डीजे लेकर गांव पहुंचे थे, जल मंदिर पर जा रहे थे, जल अर्पित करने के लिए। इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया गया है कि 6 जो कांवड़िया थे वो मौत का शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई। वहीं कई अन्य जो कांवड़िया थे वो 11,000 की लाइन से डीजे टकराने के कारण झुलस गए हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। पूरे गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि बड़ा हादसा सामने आया। 6 कांवड़ियों की फिलहाल मौत की सूचना अभी बताई गई है। अन्य जो कांवड़िया है उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। बताया गया है कि जो डीजे है वो काफी बड़ा था और इसी दौरान वो गांव में उसे लेकर पहुंच रहे थे। इसी दौरान वो डीजे 11,000 की लाइन से टकरा गया और इस तभी ये बड़ा हादसा हो गया। इस तरीके की घटना हो सकती थी, क्या पहले से अंदाजा लगाया जा सकता था? क्या कुछ एक्शन लिया गया था? देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे लेकर जाए जाएंगे उनकी एक सीमा होगी। 2 या 4 कॉलम से ज्यादा उसको नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन कांवड़िया उसके बाद में नहीं माने, बड़ी बड़ी संख्या में डीजे लगाकर ट्रकों पर लेकर गए और जिसके कारण ही आज ये जो हादसा हुआ है उसकी ही एक वजह है कि अगर आज जो ये राजू जी, बीच में खबर सामने आ रही है, ताजा अपडेट आपको बता दें, 12 कांवड़ियों की मौत का मामला सामने आया है। करीब 12 कांवड़िए यानी कि दर्जन भर कांवड़िए इस मौत की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि करंट चपेट में आने से 12 कांवड़ियों की मौत बताई जा रही है। राजू, जिस तरीके से हम देख रहे हैं संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहा जा सकता है ये संख्या 12 से और बढ़ करके और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 30 से 35 जो कांवड़िया थे वो इस पूरे जत्थे में मौजूद थे, जो डीजे से कांवड़ लेकर गांव में दाखिल हुए थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ था। अभी 6 लोगों के मौत की जानकारी मिली थी, लेकिन अब जो जानकारी मिली है वो 12 कांवड़ियों की मौत की मिली है। अभी ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई जो कांवड़िया है वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उनका उपचार चल रहा है। अभी डॉक्टर ने पूरी जानकारी नहीं दी है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग वहां पर भर्ती कराए गए हैं। फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर पहुंच गया है और लोगों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है, क्योंकि भारी जो तादाद में गांव के लोग हैं वो अस्पताल पहुंच गए हैं, आसपास जहां हादसा हुआ है वहां पहुंच गए हैं और हंगामा कर रहे हैं। पूरे गांव में मातम का माहौल जो है वो छाया हुआ नजर आ रहा है। राजू, आपसे जानना चाहेंगे, क्या विद्युत विभाग की इस पे कोई लापरवाही सामने आई थी या फिर कांवड़ियों की तरफ से कुछ इस तरीके की मतलब लापरवाही की गई है? अभी देखिए, इस पूरे मामले में कुछ भी स्पष्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो 11,000 की लाइन से डीजे टकराने के दौरान हुआ है। डीजे जो था वो 11,000 की लाइन से टकरा गया और जो ट्रक था उनका, उसमें क्योंकि 30 से 35 जो कांवड़िया थे वो मौजूद थे जिस दौरान ये हादसा हुआ है। कई लोगों की मौत की खबर आ रही है, अन्य का जो है वो अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के, चाहे एसएसपी की बात हो, डीएम की बात हो या अन्य अधिकारियों की बात हो, वो मौके पर मौजूद है। बारीकी से एक एक चीज की गहनता से जांच कर रहे हैं। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी इस मामले में दोषी होगा उनके खिलाफ। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता दें, वहीं पलवल के गांव बागपुर में पानी के तेज बहाव से 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। पानी के तेज बहाव में मकान के नीचे से मिट्टी को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से 3 मंजिल का मकान ताश के पत्तों की तरह पानी में मिल गया। ये मकान गांव बागपुर के ही रहने वाले एक व्यक्ति का बताया जा रहा है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोग पैनिक ना करें और प्रशासन के साथ सुरक्षा का सहयोग करें। लगातार बढ़ रही बारिश के पानी ने मोहना बागपुर रोड को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आदर के
16 गांव का कनेक्शन हरियाणा से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पानी अपना कहर बरपा रहा है। वहीं यमुनानगर में बाढ़ से कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस बाढ़ से न सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, बल्कि कई गांव उजड़ गए हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बर्बादी के पीछे क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही जिम्मेदार है या फिर प्रशासन की नाकामी भी बड़ी कसूरवार है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि समय रहते अगर काम पूरा हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी से प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अगर अवैध खनन नियम तोड़ करके खनन करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के साथ साथ मिलीभगत अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई होती तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ सरपंच कहाँ घूम रहे? जो खनन एजेंसियां पुल के दाएं बाएं खनन कर रही थी, वह पुल की भरम के अंदर आकर के अपनी पोक लाइनों से 40-40 फुट गहरी खुदाई कर रही थी। उसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से समक्ष विभाग और उसके उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन समक्ष विभाग के अधिकारियों ने और उनके कार्यालयों ने केवल पत्राचार में पुल की सुरक्षा को करने का कार्य किया है। केवल और केवल पत्राचार में पुल की और उसकी बरम की सुरक्षा की गई है। 1-1.5 महीना पहले काम समाप्त हो जाना चाहिए, 2 महीने पहले काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो हमने बात की है अभी और देखते हैं उसमें, लेकिन ये काम तो होते हैं और ठीक है। आगे फ्लड की वजह से कई बार नुकसान भी पहुंचता है, स्टड बह भी जाते हैं, ऐसा होता है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है अभी अपनी सहमति नहीं दे रही है। देखिए सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है और देखते हैं अगर जो इसके विशेषज्ञ हैं वो इस प्रकार की परमिशन देते हैं कि यहाँ बांध बन सकता है, क्योंकि उसमें कोई एक चीज नहीं है ऐसा कि मैंने एक फैसला कर लिया बांध बन जाएगा और उसका केवल मेरा फैसला। वो जो विशेषज्ञ हैं वो सारी मिट्टी को भी चेक करते हैं, सारी चीजों को चेक करते हैं कि क्या बन भी सकता है, नहीं बन सकता। खबर हरियाणा के इंद्री से है। इंद्री हलके में यमुना नदी के तेज बहाव से टूटे तटबंधों की वजह से इंद्री क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों में पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के रवैये से ऐसा कभी नहीं लगा कि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संकट से निपटने के लिए गंभीर है। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो केंद्र सरकार के मंत्री व जिन राज्यों में बाढ़ आई है उनके मुख्यमंत्रियों के बीच तालमेल बनाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री देश की जनता को आपदा के समय विदेशों में चले गए। सरकार की पीड़ितों के प्रति क्या नीति है उसके बारे में बताने के लिए काफी है। बाढ़ प्रभावित गांव के अंदर लोगों का सुख दुख पूछने हम पहुंचे थे। काफ़ी नुकसान हुआ इस इलाके में और जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये रूटीन है, वो कोई रूटीन नहीं है। मैंने आपके सामने गांव वालों से पूछवाया, कलसोरा गांव वालों ने कहा कि उनकी याददाश्त में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। आज लगभग पूरा रकबा गांव का इस बाढ़ से फसल तबाह हो गई है। जमींदार को बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि लगभग बहुत से गाँव में भी पानी घुसा है और कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में हम आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते। इन्होंने 9 साल से ना तो कोई एम्बैंकमेंट में कोई पक्का करने के लिए, कोई बंदों को पक्का करने के लिए कोई काम किया, ना ही कोई नालों की सफाई करने का काम किया, ना ही जो रास्ता बनना था जमुना के साथ उस पर इन्होंने कोई कार्य किया। ऊपर दादूपुर नलवी नहर जो बनाई थी हुड्डा साहब ने, उसको रद्द करवा दिया। अवैध खनन का एक माफिया प्रदेश पे हावी छोड़ दिया इन्होंने। इसीलिए आज ये उत्तर हरियाणा के अंदर इतना भारी नुकसान हो गया है। खबर हरियाणा के इंद्री से है, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने इंद्री हलके के दर्जनों बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा करके लोगों को आ रही समस्याओं की जानकारी ली। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करवा करके शीघ्र ही मुआवजा राशि की घोषणा की जाएगी। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज मुख्यमंत्री सभी
हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अभी 200 करोड़ की आपदा राशि घोषित की गई है। पूर्व मंत्री ने हल्के के जप्ती, छपरा, बीबीपुर, ब्राह्मण, सैयद छपरा, ब्योना, कलसौरा सहित कई गांव का दौरा किया। 8 जुलाई से भारी बरसात हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ी बरसात हुई है और उस बरसात की वजह से जो जमुना में उफान आया है और उस उफान की वजह से हमारे इस क्षेत्र के अंदर, रदौर के अंदर और इंद्री के अंदर इस जमुना के पानी से बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगह भूमि कटाव भी बहुत बुरी तरह से हो रहा है और उसके साथ साथ जो जल भराव हुआ है, लोगों की फसलें खराब हुई हैं। अभी मैं लगभग 1 दर्जन गाँव का दौरा करके आया हूँ इंद्री के क्षेत्र का, और उनमें जिस प्रकार से फसल तो खराब हुई है, लेकिन आगे जो खेतों की भी स्थिति बदल गई। ऊंचे नीचे खेत हो गए, कहीं फुट तक जो है ना गाद चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई। उसमें अगली फसल तक भी जो है ना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा किसानों को। और जिस प्रकार से सड़कें सारी क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई जगह तो नीचे इलाकों में मकानों में भी पानी बढ़ा है, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी के कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। घग्गर नदी का विकराल रूप इतना है कि उसने हरियाणा और पंजाब सहित कई गांवों में बांध टूटने के कारण सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा से भी पनिहारी और मुसाहिबवाला में बांध टूटने के कारण गाँव को भी खतरा मंडरा रहा है। गाँव में रहने वाले लोग पूरी तरह से सहमे हुए हैं। वो पूरी रात अपने घरों के बाहर बैठ करके काट रहे हैं। सिरसा में घग्गर रात 12-10 बजे मुसाहिबवाला और नेजा डेला खुर्द के पास टूट गई है। बांध को बांधने के लिए ग्रामीण रात को जुटे रहे हैं। बांध टूटने से खेतों में जलभराव हो गया है। रात को डीसी पार्थ गुप्ता और एसपी उदय सिंह मीणा भी मुसाहिबवाला पर पहुंचे, लेकिन 12 बजे तक कटाव नहीं भरा तो ग्रामीणों ने उसे छोड़ दिया। नदी का पानी बुर्ज करमणगढ़, फरवाई कला, फरवाई खुर्द तक पहुंचने के आसार हैं। काम किया, देख लो जी, मौके पर आ रहे हम सारे देख रहे हो। नहीं बताओ क्या स्थिति हो रही है? स्थिति तो जो पहली मरम्मत हो जाता, काम तो ठीक था। पहली मरम्मत हो जाती 10-20 दिन पहले ही, तो काम ये नहीं होता, मिट्टी डाली जाती। तो कितना डर आपके गांव को? है कितना डर आपके गांव को? हमारे गांव को डर तो है ही, पानी है, हर एक को ही डर है। पानी टूट गया और क्या स्थिति होनी है। अच्छा, पहली जो होता है, पहली संभाला जाता था, ठीक था। वो ज्यादा मौके पर के बना आज या कल लग गया के बना जा, 2-4 दिन पहले लगता, फिर तो ठीक है। चाय वाले के बंद पे लगभग 9 बजे के आसपास एक ब्रीच हुआ था, जो धीरे बढ़ता हुआ लगभग 10-12 फुट का हो गया। तो अभी गांव वालों की मदद से, प्रशासन की मदद से ब्रीच पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी 8-10 फुट बचा हुआ है, जिस पर हम अभी प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि जल्दी इसको भी हम बंद कर पाएंगे। नहीं, बांध टूटा हुआ है, किस तरह से भी सारा प्रबंध किया गया है? जी, बांध टूटा हुआ है, लेकिन अभी जो आबादी वाले एरिए पूरी तरह से सेफ है। कुछ एकड़ भूमि है जिस पर खेती कर रखी थी, उस पर पानी आ गया है, लेकिन जो आबादी वाला एरिया है पूरा सुरक्षित है, क्योंकि वो हाइट पर है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अभी टूटा हुआ है 12 फीट बचा हुआ है, वो भी हम जल्द से जल्द उसको भी हम काबू कर पाएंगे। खबर हिसार से है, जहां पर शिवरात्रि के पावन अवसर पर कस्बा बरवाला के प्राचीन शिवपुरी शिवालय में इलाके के शिव भक्तों ने परिवार सहित पहुंचकर के शिव जी की पूजा अर्चना की। साथ ही इलाके के कांवड़िए जो कि हरिद्वार से पैदल चल करके कांवड़ लेकर के आए, उन्होंने भी शिवालय में पहुंच करके शिव जी का जलाभिषेक किया। इसके अलावा बरवाला के अन्य मंदिरों में भी कांवड़ियों द्वारा जल अभिषेक किया गया। वहीं बरवाला के रास्ते आगे जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बरवाला पुलिस भी सभी चौक चौराहे पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दी। सभी दर्शकों को
इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ये हमारे बरवाड़ा का बहुत ही प्राचीन शिवालय है। यहाँ पे इलाके के इर्द गिर्द 20, 30, 50 किलोमीटर के लोग यहाँ पे आके जल अभिषेक करते हैं। लोग डाक कावड़, झूला कावड़ लेकर यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और पूरे परिवार के साथ जल अभिषेक करते हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है। सबसे पहले बरवाड़ा वासियों को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर भगवान इस बरवाड़ा नगरी में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और आज बड़े उत्साह के साथ शंकर भगवान की शिवरात्रि का व्रत करके भक्त जन एक जल का लोटा अर्पण कर रहे हैं। भगवान शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करें। वहीं आपको बता दें खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा नदी में बीते दिन एक बच्चे को बचाते हुए 3 कांवड़िये डूब गए थे, जिसके बाद लगातार एनडीआरएफ की टीमें के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। वहीं एनडीआरएफ की टीम द्वारा कल सर्च अभियान चलाया गया था, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों के हाथ सफलता नहीं मिली थी और अंधेरे होने की वजह से सर्च अभियान को रोक दिया गया था। वहीं सुबह होते ही टीमों द्वारा दोबारा से सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को 2 कांवड़ियों के शव बरामद हुए और मारकंडा नदी से बाहर निकाल करके टीम ने पुलिस को सौंप दिए। जिन 2 कांवड़ियों के शव बरामद हुए उनकी पहचान अजीत और गुरसेवक निवासी गांव सुलखनी के रूप में हुई है। अभी एक कांवड़िये रमन का शव बरामद नहीं हुआ है। ऐसे है कि ये कल सुबह यहाँ बच्चों को नहाते हुए देखा इन्होंने, तो उन्होंने सोचा ये बच्चे यहाँ डूब रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, उनको बचाने के लिए इन्होंने उसमें छलांग लगाई या जैसे भी हुआ। तो 2 तो बाहर आ गए, 5 गए अंदर जी, 2 जिनमें से 2 साथ के साथ बाहर आ गए, 3 बह गए पानी में। जिनको ढूंढने में हमने कल से बहुत प्रयास किया, तो बाकी प्रयास में कुछ प्राप्ति नहीं हुई। कल तो एनडीआरएफ की टीम में आई थी? हाँ, आई थी। प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया, कल उसमें कल मिल नहीं पाए। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की रहने वाली सुलेखा ने मामूली बात को लेकर के फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मृतका की बड़ी बहन ने पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा तो छोटी बहन ने गुस्से में आकर के फांसी लगा ली। आनंद फानन में परिजन सुलेखा को लेकर के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल ने सुलेखा की बहन प्रियंका ने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बोला था, इसी बात को लेकर के उसने फांसी लगा ली। वहीं बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर टीसी गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस की देखरेख में अमल में लाई जाएगी। क्या किया इसने? फांसी लगा लिया था डॉक्टर साहब। क्यों? थोड़ी इसका घर बेचने के चक्कर में इसको बोल रही थी मैं पढ़ाई पूरी कर लिया, यहाँ तो मत रहे, यहाँ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दिए रहेगी। क्यों लगाई थी फांसी? थोड़ी मैं इसको 2 बात बोल दिए थे कि यहाँ रह क्यों रहती है। तो देखिए हमारे पास इमरजेंसी में सुबह सुबह लगभग 9 बजे से पहले ही एक एंटी केस आया। एक 18 वर्षीय की एक लड़की थी, उसका नाम सुलेखा है, उसके पिताजी का नाम है बच्चू ठाकर करके है और रहने वाली चावला कॉलोनी की है। और पूछने के जैसे पेशेंट हमारे पास आया तो हमने उनको क्लिनिकली देखा तो पेशेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लिनिकली कुछ उसमें कुछ जान नहीं थी। उसमें हैंगिंग का मार्क भी लगा हुआ था, उसके पास बिल्कुल पल्स लेस थी, बिल्कुल लेस थी। हमने इसी भी उसका किया, इसी बात हमने कंफर्म किया कि हमें पेशेंट है बिल्कुल डेड है। खबर पंचकुला से है, जहां पर पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी में बताया था कि वर्ष 2021 थाना सेक्टर 7 कुर्क जमीन को बेचने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी मामले में फरार सहारनपुर में 25,000 रुपए के इनाम बदमाश आरोपी पहचान प्रवीण कुमार को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर जेल से हमने प्रोटेक्शन वारंट पे प्रवीण कुमार के आरोपी को लिया था। ये सहारनपुर का 25,000 का नामी था। 1.5 क्या है? मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर करंट की चपेट में आने से 1 दर्जन कांवड़ियों की मौत की खबर सामने आ रही है।
बड़ी खबर आपको बता दें मेरठ से, जहां पर हाई टेंशन लाइन से कावड़ टकराने से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि गांव में दाखिल होते ही एचटी लाइन की चपेट में कावड़ यात्रा आ गई। बता दें कि हादसे में 20 से अधिक कावड़ियों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। तो मेरठ से अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां पर थाना भावनपुर क्षेत्र की घटना में बताई जा रही है घटना, जहां पर करंट की चपेट में आने से कई 1 दर्जन कावड़ियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन से टकराने से हादसा हुआ है। तो हरिद्वार से कावड़ लेकर के आ रहे थे कावड़िए जब यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मेरठ से खबर है, जहां पर करंट लगने से करीब 1 दर्जन कावड़ियों की मौत की खबर। हाई टेंशन लाइन से कावड़ टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि गांव में दाखिल होते ही एचटी लाइन की चपेट में आई कावड़। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि डीजे जो बज रहा था कावड़ में वो टकरा गया था हाई टेंशन लाइन से, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन कावड़ियों की मौत हो चुकी है। तो अहम जानकारी बता रहे हैं इस वक्त से मेरठ की बड़ी खबर, जहां पर एचटी लाइन हाई टेंशन लाइन से टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है हरिद्वार से कावड़ लेकर के वापस लौट रहे थे। तो मेरठ से अहम जानकारी, जहां पर करंट लगने से करीब 1 दर्जन कावड़ियों की मौत है। हाई टेंशन लाइन से कावड़ टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कावड़ टकराने से मौत का मामला सामने आया है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कावड़ लेकर के लौट रहे कावड़ियों की हाई टेंशन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। करीब 1 दर्जन कावड़ियों की मौत बताई जा रही है। जामना फोन करा था ना, तो प्रधान ने जो जैन ने फोन नहीं उठाया, कितने भी नो लाइट काट ले भैया, कितने भी फोन नहीं करा। करने के बाद क्या कीजिए, मुझे वो भी बताऊंगा मैं। अब देख लो जी, प्रधान कहाँ का जी बताओ। मैं वही प्रधान कहाँ का। कितने लोग थे इस कांवड़ पे? हैं? आप भी थे इस कांवड़ पे? हाँ जी। क्या हुआ? हम ये मेरठ से आए थे साथ। कितने लोग थे इस कांवड़ पे? ये हो गए जी 28 लोग। हाँ जी। कितने लोग घायल हैं? 7 था भैया कांवड़। हाँ जी, कांवड़ लेगा लाया चेल चुराने सब इंगे बड़े थे। खबर जीरकपुर से है, जहां पर हल्का डेरा बस्सी के भाजपा नेता, प्रदेश सचिव व वित्त कमेटी के सदस्य संजीव खन्ना शनिवार को स्थानीय एरोसिटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने एरोसिटी के अलग अलग ब्लॉक में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। संजीव खन्ना ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पता चला है कि विधायकों और मंत्रियों ने भी दौरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जो काम पहले करना चाहिए था वो काम करने के बजाय दावों तक ही सीमित है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था, बावजूद इसके सरकार ने पानी से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बता दें कि उन्होंने कहा कि एरोसिटी के विभिन्न ब्लॉकों में सड़कें खराब हैं, प्लॉटों और लोगों के बेसमेंट और घरों में पानी घुसने से संपत्ति को नुकसान हुआ है। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਗਵਰਨमेंट 1 साल ਦਾ 2 लाख रुपए जुर्माना लेंदी है। चंडीगढ़ से है, जहां पर सावन के महापर्व पर किन्नर समाज और महामंडलेश्वर सोनाक्षी जी महंत द्वारा महाकाल की शोभा यात्रा निकाली गई। हर साल की भांति इस बार भी भोले बाबा का रुद्र अभिषेक किया गया। महाकाल की शोभा यात्रा दद्दू माजरा कॉलोनी से होकर के 25 शमशान घाट मंदिर में
से घूम करके सेक्टर 38 सनातन धर्म मंदिर में संपन्न हुई। सनातन धर्म मंदिर में महाकाल का रुद्र अभिषेक किया गया। महाकाल के परिवार के सदस्यों को चांदी के मुकुट भेंट किए गए और बड़े धूमधाम के साथ शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर सोनाक्षी महाराज ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी किन्नर समाज द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर बढ़ चढ़ करके भक्त और किन्नर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना था कि सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, इसको लेकर के इस तरह के कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं। ये महाकाल जी की पालकी हम लोग लेके आए हैं डडुआंजला से 38-37 सनातन धर्म मंदिर 37 में, और अब यहाँ पे हमने रुद्राभिषेक करा है श्री महाकाल जी का सेक्टर 38 सनातन धर्म मंदिर 38 यहाँ पे। ये हमारे किन्नर समाज के द्वारा हम लोग उज्जैन से महाकाल जी को लेकर आए थे, तो उनको हमने 25 में शमशान घाट में वहाँ पे हमने उनका रुद्राभिषेक करा था। तो उसके बाद हम लोग आज यहाँ पे लेकर आए हैं 38 में। तो श्री महाकाल जी की कृपा पूरे संसार पे बनी रहे, बस यही हम लोग किन्नर समाज की तरफ से। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर डेरा बाबा नानक के कृषि विकास बैंक के कर्मचारी रुपिंदरजीत सिंह, जो कि बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं, शनिवार दोपहर 1 बजे बैंक में काम करते हुए करोड़पति बन गए। रुपिंदरजीत सिंह का कहना है कि उनका शौक है कि उसे करोड़पति बना दिया जाए। रुपिंदर के मुताबिक वो करीब 1 साल से लॉटरी टिकट खरीद रहा है और शनिवार सुबह उसके बैंक के लॉटरी एजेंट ने उसे लॉटरी टिकट बेच दिया। उसे एजेंट का फ़ोन आया कि उसका पहला नंबर आ गया है, ड्रॉ हो गया है और वो 1 करोड़ के विजेता बन गए हैं। और जहां बैंक में स्टाफ उन्हें बधाई दे रहा है, तो वहीं परिवार और रिश्तेदारों और दोस्तों से भी बधाई के फ़ोन आ रहे हैं। हालांकि ये उनके लिए एक सपने जैसा लग रहा है, लेकिन रुपिंदर जीत का कहना है कि जो पैसा वो अपने बच्चों और परिवार के भविष्य के लिए खर्च करेंगे, उससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने मतलब वाहिगुरू का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्ना ये नाम मेरी झोली पाया। लाटरी पहला भी पाਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ? हाँ जी, मैं 1.5-2 साल तो लाटरी पा रहा सी। लाटरी पता लगा 1 घंटे पहले पाई है? मैं अज ही 11-11:30 बजे ही आन के लाटरी खरीदी। 1 बजे जिसका रिजल्ट निकलिया उस टाइम मैनू साडे एजेंट ਜਿਹੜੇ अपने दे के जाते लाटरियां पवन कुमार जी, उन्होंने दसिया भी तुहाडा नंबर निकला है 1 करोड़ का। सानू तो मतलब बहुत खुशी महसूस हुई, यकीन ही नहीं हो रहा भी साडा नंबर लग गया। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ मैं ऐसे पैसों ਨੂੰ अपने बच्चों के भविष्य वास्ते, अपने माँ प्यो वास्ते ते लोड़वंदां दे वास्ते वरतांगा। मोगा में हर रोज गुंडागर्दी की खबरें सामने आ रही हैं। पंजाब में अब पुलिस कर्मचारी खुद भी सुरक्षित नहीं है। ताज़ा मामला आया है जिला मोगा के गांव भुग्गीपुरा से, जहां पर जगरांव सदर थाना में तैनात एएसआई रंजोत सिंह होटल से खाना लेकर के अपने घर जा रहा था कि रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर तेज हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर चोट लग गई। हमला करने वाले की भी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हमला जी आऊँ मैं जब कल 8-10 दिनों की ड्यूटी करने तो बाद उड़ीसा तो आया घर, तो मैं कहा मुंशी जी मैं कहा मैं वर्दी बदलिया वा आपदी, तो होर चलो माड़ा मोटा जो भी है। घरे आके तो मैं नहाउण धोण तो बाद जदों घरों रोटी लैन आया गिल भरावां दे ढाबे ते, साडे घर तो गिल भरावां दा ढाबा जिहड़ा ठीक अद्धे किलोमीटर ते है, तो जदों मैं उस पासे पिंड वाले पासे रौंग साइड होया भोने वाले कट तो उस पासे तकरीबन 15-16 मुंडे मोटरसाइकिल सवार खड़े सीगे। 1-2 मोटरसाइकिल तो थल्ले भी खड़े सी, बाकी मोटरसाइकिल के उत्ते सीगे। करीब 9 बजे की 9:15 बजे की गल है, सानू थाने इतलाह आई है भी वो कोई अपनी स्कूटरी ते उतों गिल ढाबे तो कोई रोटी लैन वास्ते आया सी, ते जदों मोड़ लगा ਜਿਹੜੇ कोई नामलूम ਵਿਅਕਤੀਆਂ ने तेज़ हथियार ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, जिस संबंध में ਅਸੀਂ मुकदमा दर्ज करके जी तफ्तीश अमल में लियांदी है। जो बंदा इत्थे दाखिल है। किन्ने बंदे सीगे, किन्नियां क सट्टां वजीआं ਜਿਹੜੀਆਂ? करीब बंदे ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 बंदे जिन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज किया ते सट्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ काफ़ी है सिर ते ते एक हत्थ ते है। गुरदासपुर के दीनानगर के गांव नारदा में लोग सरपंच के पक्ष में उतर आए हैं। कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने सरपंच पर विकास नहीं कराने के आरोप लगाए थे।
और गांव में विकास कार्य न होने की शिकायत के चलते सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया था। शनिवार को नरदा गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और ग्रामीणों ने मांग की कि हमारे गांव के सरपंच की फिर से जांच की जाए कि हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद सरपंच द्वारा की जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत की ग्रामीण जमीन भी पर सरपंच द्वारा छुड़वा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरपंच ने जरूरतमंद लोगों के नीले कार्ड भी बनवाए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। गांव में जरूरतमंद लोगों को प्लॉट दिए गए हैं। गांव की सभी गलियों को पक्का किया गया है। गांव में लाइटें भी लगवाई गई हैं। मैं तो सच्चाई प्रगट करना चाहता जी। नारदा नगर गुरजीत सिंह मेरा नाम आ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਖਾ ਗਿਆ, 2,75,000 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੂਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੂਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ? ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸਫਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੱਲ। ਛੱਪੜ 3 ਵਾਰਾਂ JCB ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਖਵਾਲਦੇ ਰਹੇ। 3 ਵਾਰਾਂ JCB ਆਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਲੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਲੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, 46 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, 45 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲ नहीं देते। ये बेचारे इदा ही धक्के खाने देने। दुमका पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को लंबे समय 5 वर्षों से लंबित पड़े निष्पादित कांडों को समीक्षा किए लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन करते हुए हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए। विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। महिला सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के स्कूल एवं कॉलेजों में सेमिनार आयोजित करके पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध की रोकथाम से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया। श्रावणी मेले में चल रहे सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करके दिशा निर्देश दिए। इसमें से जो आपको क्या इधर जुलाई में ना वो पकड़ाया था? जुलाई पड़ रहे जून का मैटर ऐसा है। 2 पिछला चोरी का 2 केस में बरामद भी हुआ है। सब मोटरसाइकिल पॉक्सो केसेस में आपको जो भी विटनेस है उसको तुरंत आपको लाना है। बहुत सारा आप देखने वारंट कॉर्पस किया था। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के सोहन कुआं ब्रह्मस्थान मोहल्ले में दिन दहाड़े बदमाशों ने दोस्तों के साथ बैठे युवक को गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में जख्मी युवक को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। जख्मी सोहन कुआं निवासी नथुन यादव का 20 पुत्र राहुल कुमार है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर DSP डॉक्टर शिवली नोमानी, थाना अध्यक्ष दीपक कुमार अस्पताल पहुंच करके जख्मी युवक से घटना की जानकारी ली गई। DSP ने बताया कि युवक से पूछताछ की गई है। आसपास में लगे CCTV फुटेज और अन्य स्रोत से बदमाशों की पहचान की गई है। जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इंजर्ड होने की सूचना पे हम लोग यहाँ आए हैं। राहुल कुमार सोहन कुआं के हैं, ये लहरी थाना क्षेत्र के। इनका इलाज चल रहा है। अभी इनसे हम लोग घटना के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। किस लिए गोली मारी गई है? पूछताछ कर रहे हैं। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा सर कि ब्राउन शुगर को लेकर, पीने को लेकर विवाद हुआ। जैसा हमने बताया है, अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी पूछताछ करते हैं परिजन से भी क्या मैटर है, स्पष्ट होगा। औरंगाबाद में सदर प्रखंड कार्यालय समीप भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में धरना दिया गया। धरना के माध्यम से बिहार सरकार पर भाजपा नेताओं ने हमला बोला। बिहार सरकार को निकम्मी सरकार बताया, तो वहीं MLC दिलीप सिंह ने कहा कि वर्तमान बिहार सरकार सिर्फ लाठी चलाना जानती है, काम करना नहीं जानती, कानून की धज्जियां उड़ाना जानती है।
लोगों के आवाज़ को दबाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से पटना में विधानसभा मार्च कर रहे भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं पर क्यों लाठियां बरसाई जाती। इसके साथ ही साथ भाजपा नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो भ्रष्टाचारियों का विरोध करते थे, लेकिन आज कुर्सी के लालच में भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। सरकार में आप हैं, आपका सब डीएम प्रशासक सब आपका है, तो आप लाठी चलवा के पिटवा दिए, या उसमें अपना कोई प्राइवेट आदमी रख के वर्दी पहना के पिटवा दिए। ये तो जांच का विषय है। हम लोग राज्यपाल साहब के पास भी गए थे अपने नेता के साथ। जिला में जो प्रखंड मुख्यालय सभी मुख्यालय पर की जा रही है, जिसके निमित्त आज औरंगाबाद में 11 ब्लॉक है, जिसमें 8 ब्लॉक में और 3 ब्लॉक में जो है 17 तारीख की आज धरना देने का हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ है कार्यकर्ता हमारे जहानाबाद, जिसको लगाव औरंगाबाद जिला से, उनका संबंध भी औरंगाबाद जिला से है। खबर नालंदा से है, जहां पर गुरुवार को पटना में बीजेपी के हल्ला बोल मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज एवं लाठीचार्ज के कारण जहानाबाद के बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत को लेकर के बीजेपी ने महागठबंधन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद विजय कुमार सिंह को बीजेपी नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। धरने को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि वर्तमान में महागठबंधन पूरी तरह से गोली लाठी भ्रष्टाचारियों की सरकार हो चुकी है। उसी के विरोध में हम लोग बिहार शरीफ अस्पताल चौराहे पर धरना दे रहे हैं। जब तक गोली लाठी भ्रष्टाचार निरंकुश सरकार को बीजेपी के कार्यकर्ता उखाड़ नहीं फेंकते हैं, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से गोली की सरकार हो गई है, लाठी की सरकार हो गई है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना देने का काम किया है और इसके माध्यम से हम लोग चैन से बैठने नहीं वाले हैं। हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार, लाठी गोली की सरकार, निरंकुश सरकार नहीं जाएगी, तब तक जो है से हम बिहार की जनता के साथ मिलकर करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक एक कर्म करेंगे और एक एक जगहों पर जाएंगे और आंदोलन का इसका जो स्वरूप है इसको और व्यापक बनाने का काम करेंगे। हमने अभी कह रहे थे ना प्रेम रंजन जी कि 2017 में आपका भ्रष्टाचार का कुछ मानक था और आज 2023 में आपका मानक कुछ है, तो सीधे सीधे नीतीश बाबू बिहार की पूरी बागडोर आज की तारीख में तेजस्वी यादव को सुपुर्द कर दिए हैं और यही उनका जो है। खबर दिल्ली से है, जहां पर यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, पर दिल्ली के कई हिस्से अभी भी जलमग्न हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए अब पूरी ताकत झोंक दी है। सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। बता दें कि इस साल यमुना के जलस्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के चलते दिल्ली को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर साल 1978 के 207.49 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 208.66 मीटर के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। बाढ़ से बचाव और पुनर्वास के लिए सभी विभाग मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के शनिवार को एनडीआरएफ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सचिव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी गई। यमुना नदी का जलस्तर अब तक घट रहा है। सुबह 11 बजे जल स्तर 207.43 मिलीमीटर पर था और देर रात तक ये घट करके 206.72 मिलीमीटर पर आने की संभावना है। कई प्रभावित इलाकों के कुल 25,478 लोगों को निकाला गया है। भोजन, पीने, पानी सहित बुनियादी सुविधाओं के साथ कुल 44 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। पानी और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ साथ 21 राहत शिविर सरकारी भवनों में चल रहे हैं। शेष 23 राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं। 27 एम्बुलेंस को भी राहत के लिए लगाया गया है। एनडीआरएफ की 18 टीमें रेस्क्यू के लिए तैनात की गई हैं। लगातार प्रयासों के बाद
वजीराबाद बैराज से ओखला जल तक कच्चे पानी की आपूर्ति शुक्रवार को बहाल कर दी गई है। शहर का पानी साफ कर दिया गया है और कल तक चालू होने वाले की उम्मीदें हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 66 वरिष्ठ और आईएएस और तनिक अधिकारियों को भी तैनात किया है। 13,500 24 घंटे में अभी जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, उस पिछले 24 घंटे में 13,500 इसके साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।